हेलो माय फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग्स। आप लोगों के सामने आज हम पूरक कोण पर आधारित प्रश्नों को त्रिकोणमिति क्लास 10 के चैप्टर 2 जो है, जिसमें कहीं कहीं 8.1 दिया गया है, कहीं 6 बी दिया गया है। जो पूरक कोणों की त्रिकोणमिति अनुपात पर आधारित प्रश्नों को मैं आज सॉल्व करूंगा। इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया है कि पूरक कोणों पर त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं कैसे होता है, उसको सॉल्व किए, उसमें हम उसको बताए हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, उसको आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आज हम उस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उस पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इस पे प्रश्न आते हैं और किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से विदाउट ट्रिक्स। आप इसमें ट्रिक का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि आप बोर्ड लेवल पर अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से पूरा हल आना चाहिए। पूरा हल आपको अगर आता है तो आप अच्छा नंबर रैंक कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। और इसी के साथ यदि आप वीडियो को नए देख रहे हैं, अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को ऑन कर लीजिए। और इसी तरीके से आपको पूरा सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री के जो सिलेबस है, हमारा सिलेबस आपको इसी पे अपलोड कर देंगे चैनल पे। SLGB 143 मेरे चैनल नेम है जिसपे मैं अपलोड करूंगा, जिसपे आप लोग जाकर देख सकते हैं आसानी से। और आज हम पूरक कोण पे आधारित प्रश्न देखेंगे। हमारा जो चैप्टर है दूसरा, यहां हम देखेंगे हमारा प्रश्न जो है त्रिकोणमितीय सारणियों के प्रयोग बिना मान ज्ञात करना। हम आज सीखेंगे इस चैप्टर में त्रिकोणमिति सारणी का प्रयोग नहीं किया जाएगा इस वाले चैप्टर में, और हम जो प्रश्न आएंगे उसको हम आसानी से सॉल्व करेंगे। जो त्रिकोणमिति समीकरण है जो इस चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात पर इस पे आधारित प्रश्न है, जिसपे हम इसको आसानी से बिना सारणी का प्रयोग किए बिना त्रिकोणमितिक सारणी का प्रयोग नहीं करेंगे, जिससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अगर अभी तक आप वीडियो पे नए हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को ऑन कर लीजिए। और हम इसी के साथ अपना पहला क्वेश्चन मेरा है cos स्क्वायर 20 अंश प्लस cos स्क्वायर 70 अंश, यहां अंश लगा लीजिए आप लोग, अपान साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री। इसको मुझको सॉल्व करना है। इसे मुझे इस प्रश्न को इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जिसके अगर अभी आप तक आपको ये वीडियो तभी समझ में आएगा तो जब आप इसके पहले जो वीडियो मैं अपलोड किया हूं उसको आप लोग देख लीजिए कि पूरक कोण पर त्रिकोणमितिक अनुपात किस तरीके से सॉल्व होते हैं, उसके समीकरण क्या क्या है। अगर आप उसे देख लेते हैं तो इसका गारंटी है कि आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन आपको इसके पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप उसको देख लेते हैं तो इसको आपको समझ में आने लगेगी। अगर डायरेक्ट आप इसको देखते हैं तो फिर भी हम बीच बीच में बताते जाएंगे किस तरीके से आ रहे हैं, लेकिन आपको इसके पहले वाला वीडियो देखना चाहिए। आप देखिए, इसमें हमको दिया है cos स्क्वायर 20 अंश प्लस cos स्क्वायर 70 अंश, साइन स्क्वायर 59 अंश प्लस साइन स्क्वायर 31 अंश। इसका मान क्या होगा? इसमें एक कंडीशन दिया गया है, त्रिकोणमिति सारणियों का प्रयोग नहीं करना है, सारणी का मान इसमें नहीं रखना है, आपको कहीं से सॉल्व नहीं देखना है, इसमें केवल हल देखना है आपको। इसका हल क्या है? हल यहाँ पर देखिए आप लोग, इस प्रश्न का हल ये है, देखिए अगर आप cos स्क्वायर 20 अंश है तो आप इसको चाहिए तो इसे आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं? 20 अंश को आप क्या बना सकते हैं? 90 माइनस 70 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 20 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 70, क्योंकि 90 में से हम 70 घटाएंगे तो 20 आएगा। ये बात कंफर्म है, इसलिए हम यहां रखेंगे, यहां जहां 20 जहां पर है यहां हम क्या लिख देंगे? 90 माइनस 70 डिग्री रखने के बाद यहां भी डिग्री रख लेंगे, इसके बाद ब्रैकेट लगा के हम क्या कर देंगे? स्क्वायर इसके वाले पे, और बाकी सबको इसे उतार लो, प्लस यहां क्या लिख देंगे? cos स्क्वायर 70 अंश।
अपान नीचे वाला, ये वाला ट्रिक से यहाँ अप्लाई किए। नीचे वाले को भी चाहे आप इसको चेंज करिए चाहे इसको चेंज करिए, दो में से एक को। यहां पर मैंने इसलिए इसको चेंज किया कि 70 में चेंज हो जाएगा, ये डायरेक्ट 70 में चेंज होगा। कॉस हमें पता है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। डॉक्टर साहब इसको आप देख सकते हैं, इसके पहले वाले वीडियो मैंने समझाया है विधिवत की आप किस तरीके से मैंने लिखा है, ये कैसे आएगा, इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है। इस पे हम केवल प्रश्नों को हल करेंगे और समझाते चलेंगे आपको किस तरीके से हम प्रश्न को हल करेंगे। नीचे वाले में देखिए आप साइन स्क्वायर 59 आंसर प्लस साइन स्क्वायर 31 आंसर, इन दोनों में हम किसको हल पहले सॉल्व करेंगे, चाहे आप इसको बदल लीजिए चाहे इसको बदल लीजिए, दो में से एक को बदलिए। तो आप चाहे इसको बदलिए चाहे इसको बदलिए, तो मान लीजिए इसी को बदल देते हैं पहले वाले को, इसको हम क्या लिखेंगे साइन। अब अगर हम 59 अंश लिखना है तो 90 में से अगर हम 31 अंश को घटा दें तो क्या होगा, 59 अंश आ जाएगा। आप देख लीजिए अगर आप 90 में से अगर आप 31 को घटा देते हैं, देखिए 59 आएगा। आप यहां करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या होगा आपका 10 में से 1 गया 9 होगा, यहाँ क्या बचेगा आपका 8 में से 3 जाएगा 5 आएगा। इस तरीके से हम इस वाले टॉपिक का प्रयोग करेंगे, कहा जहां 59 लिखा है, 59 के स्थान पे इस वाले में पहले वाले प्रश्न में हम वीडियो समझाते हैं, नेक्स्ट वाले प्रश्न में आप इसी तरीके से हम करते चले जाएंगे, आप वहां देखते समझते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हम इसको पहला क्वेश्चन है इसलिए हम समझा बता रहे हैं, क्योंकि हम 59 को हम 90 माइनस 31 लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको इस साइन वाले को हम किस तरीके से चेंज करेंगे। साइन स्क्वायर है तो हम क्या लिख देंगे इसको 90 माइनस 31 यहां डिग्री लगाते जाएंगे। अब यहां स्क्वायर कर लेंगे और प्लस नेक्स्ट वाले को ऐसे लिख दो साइन स्क्वायर 31 अंश। अब यहां आप देखिए, अब ये भी जो सरसिका लिखा था cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा साइन होगा, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए और 70 अंश, इसको हम बना सकते हैं इस वाले को, प्लस ऊपर वाला cos स्क्वायर 70 अंश है, नीचे वाला क्या है आपका साइन स्क्वायर जो आपका अंश में था, इसको सॉल्व कर लिए। अब हर वाले को देखते हैं हम, साइन स्क्वायर है तो यहां हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर तो आपको ब्रैकेट में है वो बाद में आएगा, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है, थीटा के स्थान क्या है 31 डिग्री है, तो यहां आप स्क्वायर लगा दीजिए क्योंकि यहां स्क्वायर है, प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री। आप अब देखिए, अब हमारी जो पहले वाले चैप्टर में था सरस्विका 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए दोनों स्थान पे थीटा समान है और स्क्वायर भी है, इसलिए ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा समान है इसलिए क्या हो जाएगी 1 से 1 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1। इसका हल क्या है, उत्तर क्या आ गया आपका, ये उत्तर है, आंसर है आपका। इस समीकरण को सॉल्व करने पर इसका आंसर क्या आएगा 1। इसी तरीके से हम अगले वाले को देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या है, अगला प्रश्न मेरा है दूसरा क्वेश्चन मेरा है त्रिकोणमितीय सरलीकरणों का प्रयोग नहीं करना है, केवल हमको क्या करना है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को फॉलो करना है, उसके इंस्ट्रक्शंस को जो इसका दिया गया जो इसका हल है उसको मैं पहले वीडियो अपलोड किया, उसको आप लोग आसानी से देखिए, इसके बाद आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हर प्रश्न को आप कैसे बदल सकते हैं, कौन साइन कास में चेंज होगा, टैन काट में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा, इसको हमने पहले वीडियो में अपलोड कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। 90 पर साइन कास में, कॉस टेन में और सेक कोसेक में चेंज होता है, आप इसे आसानी से देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 अंश माइनस कॉस 20 अंश इंटू कोसेक 70 अंश। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो आप हम इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं इसको। इस प्रश्न का हल क्या होगा आपका, अब इसमें पहले आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि आप किसको चेंज कर दें कि आपकी वैल्यू आ जाए। आप समझिए, यहां सेक है, यहां साइन है, यहां कॉस है, यहां कोसेक है, तो हम यहां आप अगर सेक को चेंज करेंगे क्या बन जाएगा
1 अपान, क्योंकि सेक थीटा बराबर 1 बटे cos थीटा होता है, इसलिए हम इसको हल में देखते हैं। हल मेरा क्या है, यहां से स्टार्ट करते हैं। हल क्या है मेरा, हल मेरा है, हम इसको लिख सकते हैं साइन 20 अंश अपान, इसको लिख सकते हैं कॉस 70 अंश। सेक को कॉस में चेंज कर सकते हैं, माइनस कॉस 20 अंश, और कोसेक को हम किस में चेंज कर सकते हैं, साइन में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा होता है। इसलिए हम क्या लिख देंगे यहां, साइन 70 अंश। अब हम चाहे ऊपर वाले चेंज करें चाहे नीचे वाले चेंज करो, आपकी मर्जी है, आप किसी को भी चेंज कर सकते हो, ऊपर वाले चेंज करें या नीचे वाले चेंज करें। तो चलिए हम इसमें नीचे वाले चेंज करते हैं, तो या नहीं तो ऊपर वालों की ही कर लीजिए। तो यहां हम लिख सकते हैं साइन 20 लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस 70 करना पड़ेगा। यहां डिग्री लगाते जाइए आप। यहां क्या करेंगे हम, कॉस 70 अंश रख दीजिए, इसको नहीं, अगर एक को बदलना है तो अगले को नहीं बदलेंगे। माइनस कॉस है तो इसको कॉस कर दीजिए 20 अंश। नीचे वाले को यहां चेंज कर लेते हैं, यहां क्या लिख देंगे हम, साइन 70 बनाना है मुझे, तो क्या करेंगे 90 माइनस 70 कर देंगे, 70 करेंगे, नहीं 20 कर दीजिए आप यहां पर, तब तो 70 आएगा। डिग्री लगा लीजिए सगरा हर स्थान पर। अब आप देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब यहां थीटा का तो 70 है तो हम 70 कर देंगे, कॉस 70 डिग्री अपान कॉस 70 अंश, माइनस यहां क्या करेंगे कॉस 20 अंश अपान यहां साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहां पर, थीटा का स्थान क्या है 20 है, कॉस 20 अंश। इस तरीके से आप देखिए, इससे कैंसिल होगा, इससे कैंसिल होगा, बराबर हमको क्या मिला, वो 1 माइनस 1, ये दोनों का क्या मिल जाएगा मुझे, 0। इसका उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर 0 है। इस वाले प्रश्न का उत्तर क्या है, 0 है। आप इस तरीके से बदल के लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, तीसरा वाला। तीसरे वाले प्रश्न को हम देखेंगे जो हमारे चैप्टर में दिया हुआ है, जिसको आप देख के लिख सकते हैं। 10 35 अंश, 10 35 अंश इंटू 10 40 अंश इंटू 10 45 अंश, 35 अंश 40 अंश 45 अंश 10 50 अंश और 10 55 अंश। इस पर इस प्रश्न को हमें त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग के बिना हल करना है। इस वाले प्रश्न को, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम इस वाले को मिटाते हैं। और इसमें देखिए आप 10 45 का तो वैल्यू मुझे पता है, अब इसका मान तो हम रख सकते हैं, इसको हम कैंसिल नहीं करेंगे। 10 45 अंश का मान तो हम आसानी से रख सकते हैं, लेकिन हम 10 35 अंश और 40 अंश को हम चेंज कर सकते हैं। 10 35 को चेंज करेंगे और 40 को चेंज करेंगे, या तो आप 50 और 55 को चेंज कर दीजिए, दो में से एक को चेंज कर सकते हैं, चाहे जिसको, इन दोनों को चेंज कर दीजिए या इन दोनों को चेंज कर दीजिए। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक में से चेंज करते हैं इसको, तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा कट के। देखिए कैसे हल आप निकालिए। यहां पर इसका हल क्या है, 10 35 अंश है, 10 35 अंश क्या लिख सकते हैं मुझे, 10 90 में से अगर 59 को बाहर कर दें, क्या कर दें 59 को बाहर कर दें, देखिए 35 बनेगा कि नहीं। आप 10 होगा, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, और यहां पर 8 में से 5 गया 3, 35 बना। इसके बाद इस वाले चेंज कर दीजिए आप, 10 90 माइनस 50 कर दीजिए। अगर 50 कर देंगे तो यहां 90 में से 50 जाएगा, 40 बच जाएगा, कंफर्म है। इसके बाद हम देखते हैं इस वाले को, 10 45 अंश, 10 45 अंश। इसके बाद
इसको हम नहीं चेंज करेंगे। जब यहां बदल लिए हैं तो इसको नहीं बदलेंगे। यहां लिखेंगे tan 50 अंश इंटू tan 55 अंश। इस वाले प्रश्न देखिए आप, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है। इसलिए हम क्या करेंगे यहां पर cot 50 डिग्री 55 अंश इंटू cot 50 अंश tan 45 अंश 45 अंश इंटू tan 50 अंश इंटू tan 55 अंश। हम जानते हैं cot थीटा बराबर 1 tan थीटा होता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे 1 इसको क्या लिख सकते हैं tan 55 अंश इंटू इसको लिख सकते हैं 1 tan 50 अंश इसका वैल्यू हम क्या रख सकते हैं इंटू 1। इसको हम वैसे रख देंगे tan 50 अंश इंटू tan 55 अंश। अब देखिए 55 से 55 कैंसिल होगा, tan 50 से 50 कैंसिल होगा। उत्तर आपको क्या मिला 1। उत्तर क्या आ गया आपका 1। इस तरीके से आप आसानी से किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आप किसी भी प्रश्न को आप बिना सारणी के प्रयोग किए आप चेंज करके पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के जो नियम है उस नियम को आप इसके पहले वाले वीडियो में मैंने अपलोड किया है, जिसको आप देख सकते हैं। देख लेंगे तो आपको ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे कि आप किस तरीके से हम सॉल्व चेंज कर रहे हैं। उसमें मैंने सब कुछ बताया है, आप देख लेंगे तो इस प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको सरलता मिलेगी। अगर आप नए हैं तो आप इसी के साथ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और आपको हमारे द्वारा दिए गए SLGB चैनल के द्वारा SLGB 143 जो मेरा चैनल नेम है, इस पे मैं ट्रिग्नोमेट्री के एक्सप्लेन करके सारे प्रश्नों को अपलोड किया हुआ हूं, जिसको आप जाकर देख सकते हैं आसानी से। और आपके किसी भी प्रश्न में अगर कहीं पर भी अंडरस्टैंडिंग अगर समझ में नहीं आता है या तो कहीं मिस्टेक होता है प्रश्न, तो आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। और हमारा तीसरा प्रश्न है tan 20 अंश तीसरा वाला प्रश्न है tan 20 अंश cot। चौथा वाला प्रश्न है मेरा ये, चौथा पांचवा, चलिए ठीक है चौथा ही लिख लीजिए। tan 20 अंश cot 70 अंश माइनस sec 20 अंश इंटू कोसेक 70 अंश। इस वाले प्रश्न को हमें सॉल्व करना है, इसे देखना कि इसमें आंसर क्या आएगा। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें पहले प्रश्न को ध्यान से देखना है, प्रश्न में क्या बदलना है, क्या चेंज करना है। आप देखिए 10 है, 10 का कॉम्बिनेशन 70 में है, 70 और 20 90 होता है, और 70 20 यहाँ भी 90 है। इसका मतलब 90 का कॉम्बिनेशन बन रहा है एक पद। इसमें कुल मिलाकर 2 पद है, एक पद है एक पद है, दोनों में 90 बन रहा है। इसका मतलब यह है कि हमको इसी में से एक को चेंज करना है। और इस पद में भी इस पद में 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, एक को चेंज करना है। इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक की एक रेशियो है, एक को चेंज करना है, एक को बदलना है, एक को ऐसे ही रख देना है। मान लीजिए कि हम इसमें काट को चेंज कर देते हैं, काट को चेंज कर देते हैं, तो हल में मेरे देखिए क्या आ जाएगा। हल में tan, इसको हम वैसे ही रखेंगे पहले पद में। दूसरे वाले पद में हम इसको चेंज करेंगे तो हम क्या 70 क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं काट, काट तो काट है, 70 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 20 लिख सकते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं माइनस, अब यहां सेक है मेरा, सेक है तो आप समझिए tan का कॉम्बिनेशन किससे के साथ चेंज, तो हम कट कर रहे हैं, tan का कॉम्बिनेशन सेक से बनता है, इसलिए सेक को मत चेंज करिए, सेक 20 अंश रहने दीजिए, आप कोसेक को चेंज कर लीजिए। तो कोसेक में मेरा क्या आ जाएगा, कोसेक 70 है, 70 को अगर लिखना है आपको तो क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 20। आप डिग्री ऐसे लगा सकते हैं इस तरीके से। अब आप देखिए tan 20 अंश cot 90 माइनस 70 सेक 20 अंश कोसेक 90 माइनस 20 अंश। अब हम इसे चेंज करते हैं। अब हमारी अगली लाइन है, इसमें हम क्या लिखेंगे tan 20 अंश और गुणे में क्या आ जाएगा आपका cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है
tan थीटा होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, tan थीटा लिखेंगे। tan थीटा के स्थान पर क्या है, 20 अंश है, 20 अंश लगाएंगे, माइनस sec थीटा है, sec 20 अंश लगाएंगे हम यहाँ पर, इंटू cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, sec थीटा होता है, तो 20 अंश लगाएंगे। आप इसको अब देखिए, tan इंटू टेन है, तो इसलिए यहां हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर 20 अंश 20 डिग्री, माइनस अब यहां क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर 20 अंश। हम अपने पहले चैप्टर में एक सर्वसमीका पढ़े हैं, जिसको हम यहां प्रयोग करेंगे। देखिए क्या पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसको इस तरफ लाएं और एक को इस तरफ और sec को उस तरफ ले जाए, तो यहां पर माइनस 1 होगा, यहां क्या आ जाएगा मेरा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू क्या होगी, -1। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, -1। ये मेरा उत्तर है, ये मेरा आंसर है। इस तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं किस तरीके से हल होगा। क्वेश्चन 5 है मेरा आज का, 5वां प्रश्न मेरा है, sec 70 अंश अपान cosec 20 अंश प्लस sin 59 अंश अपान sin 31 अंश। हाँ, इसको सॉल्व करना है मुझे। पहले इसको हम इरेज करते हैं। चलिए इसको मुझे हल करना है। इसको देखिए अब देखिए, आपको एक चीज ट्रिक इसमें मैं बताता हूं, जिसमें आपको आसानी से पता चल जाएगा कि हमें चेंज किसको करना है। अगर किसी एक पद में, एक ही पद में 90 जोड़ने पर नीचे हो या ऊपर हो, अगर मल्टीप्लीकेशन में भी 90 पूछ रहा है, अगर ऐसे 90 आ रहा है दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जोड़ने पर, तो हम एक को बदलेंगे। अगर ऊपर नीचे भी, अगर ऊपर या नीचे किसी भी पद को जोड़ने पर, अगर उसके एंगल को जोड़ने पर अगर 90 आ रहा है, तो हम नीचे ऊपर किसी एक को चेंज करेंगे। एक ट्रिक्स है इसमें, जिसमें हम विशेष ध्यान देंगे प्रश्नों को हल करने में। 90 पूछना चाहिए हमें। अगर 90 आ रहा है जोड़ने पर, अगर 90 आ जाता है तो हम वही चेंज करेंगे। जैसे अगर 70 में 59 जोड़ेंगे तो 90 नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम इसको नहीं बदलेंगे। अब 70 में 20 जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है, इसका मतलब यह है कि हम इसको या दो में से एक को बदल सकते हैं, चाहे ऊपर वाले को बदलिए चाहे नीचे वाले को। अगर आप अंश को बदलते हैं तो हर को मत बदलिए, हर को बदलते हैं तो अंश को मत बदलिए। अगर आप इस बदलाव को समझते रहेंगे, क्योंकि अगर आप 20 और 31 को जोड़ेंगे तो 90 नहीं बन रहा है, इसलिए आप इसको नहीं बदलेंगे, आप ऐसे बदलेंगे। इस तरीके से आप इस प्रश्न को देखिए। इसका हल क्या है आपका, इसमें हल मिलेगा। अगर हम ऊपर वाले बदल लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे, इसे sec 70 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 20 अंश, और इस नीचे वाले में बदलिए। मैंने कहा अगर जोड़ने पर ऊपर नीचे या गुणे में 90 जहां पूछ रहा है, आप उन दोनों को चेंज करिए। 90 वाले को एंगल को जोड़कर, अगर 90 पूछ रहा है तो उसको जोड़िए, उन दोनों को चेंज करिए। हमने देखा 70 20 90 हो रहा है, तो मैंने ऊपर को चेंज कर लिया, तो नीचे नहीं बदलेंगे। कोसेक 20 अंश रखेंगे यहाँ, प्लस साइन 59 अंश है, तो यहां हम क्या रखेंगे, साइन 59 अंश रख लेंगे, लेकिन नीचे वाले को हम बदल देंगे। यहां साइन हम 31 को लिखना है, हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, यहां साइन 31 अंश है, तो हम यहां क्या रखेंगे, इसको सेक कोसेक में चला जाएगा। और साइन जो है, साइन है तो यहां कास होना चाहिए, 90 माइनस 50 डिग्री रखेंगे, और तो मेरा सेक को कोसेक में बदलेगा, ये वाला कट जाएगा। एक यहां पर कास होना चाहिए, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला। तो समझ लीजिए हम इसी कास कर देते हैं, कास, तो यहां भी कास आ जाएगा। मिस्टेक है प्रश्न में, भूल हो गई होगी, कास 59, तो यहां भी बदलेगा, क्योंकि हमें 59 होगा, 31 अंश आ जाएगा। ये कास से कास कैंसिल होगा, हाँ करेक्ट है। अब यहां देखिए सेक 90 माइनस
थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, इसलिए हम क्या करेंगे यहां पर कोसेक 20 अंश अपान यहां क्या करेंगे कोसेक 20 अंश। अब यहां प्लस क्या कर देंगे हम कास 59 डिग्री अपान साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कास थीटा 50 डिग्री 59 डिग्री। अब देखिए ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, इसको हम इससे काट देंगे, यहां क्या मिल जाएगा मुझे 1, इससे इसे कैंसिल करेंगे प्लस क्या मिलेगा 1 1 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा उत्तर 2, उत्तर मेरा क्या आ गया 2। इस तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ कास होगा या नीचे कास कर लीजिए, दो में से एक को कास कर लीजिए, तब आपकी वैल्यू 2 आ सकती है आसानी से। नीचे ऊपर अगर आपका चेंज रहेगा आपका कास आ सकता है, क्योंकि अगर नीचे वाले चेंज करेंगे, क्योंकि 59 अगर इसमें जोड़ेंगे तो 90 पूछ रहा है, 90 एंगल आना चाहिए। अगला की प्रश्न मेरा इसी के साथ क्या है, आज का मेरा अगला प्रश्न है पांचवा वाला। पांचवा प्रश्न है मेरा सेक वाला था। इसके बाद हम छठवां प्रश्न अपना देखते हैं। छठवां प्रश्न मेरा है कॉस 80 अंश अपान साइन 10 अंश प्लस कास 59 अंश अपान साइन 31 अंश बराबर क्या आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। हम इसको मिटाते हैं। यहां देखिए आप, अब मैंने क्या बोला था, अगर आप यहां जोड़े तो देखिए 80 10 90 होता है, 59 में एक चीज जोड़ेंगे 90 होगा। इसका मतलब इन दोनों में से एक चेंज होगा, इसको बदलेंगे तो इसको नहीं बदलेंगे, इसको बदलेंगे तो इसको नहीं बदलेंगे, ये बात है। इसमें भी अगर ऊपर वाले को बदले तो नीचे वाले को नहीं बदलेंगे, अगर नीचे वाले को बदले तो ऊपर वाले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को नहीं चेंज करेंगे। इस तरीके से हम देखते हैं कि हम ऊपर वाले की चेंज कर लेते हैं, तो हम कॉस लिखेंगे 80 लिखना है तो हम क्या लिखेंगे 90 माइनस 10। अगर 90 डिग्री में से 90 में से 10 घटाएंगे तो 80 होगा, और नीचे वाले की साइन 10 अंश रखेंगे प्लस कास है मेरा कास 59 डिग्री अपान, अब यहां साइन को हम चेंज कर देते हैं, यहां ऊपर वाले चेंज किए नीचे वाले चेंज कर देते हैं, तो देखिए क्या होगा मेरा साइन, अगर मुझे 31 लिखना है तो क्या लिखेंगे हम 90 माइनस 59 डिग्री होगा। इस तरीके से आप देखिए कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है, साइन थीटा साइन 10 अंश है अपान साइन यहां नीचे 10 अंश है प्लस कास 59 अंश है, कास 59 अंश रख दीजिए इसका। यहां देखिए साइन साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कास थीटा, तो कास 59 अंश होगा। इस तरीके से आप देखिए इससे कैंसिल होगा, इससे कैंसिल होगा, तो हमको क्या मिल गया 1 + 1 बराबर क्या आ गया 2। ये मेरा उत्तर है। अब इस तरीके से आप इस छठवें वाले प्रश्न को एक लाइन में हल कर सकते हैं, 1 2 3 चौथी लाइन में आपको उत्तर आ जाएगा। हमारा सातवां प्रश्न क्या है आज का, ये सारे प्रश्न आप पहले वाले वीडियो को देख लीजिए, जिसमें हम पूरा कोणक त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उस पर मैंने बताया है कि किस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, इसमें हम उस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें वो आप आसानी से देखिए। अच्छा हमारा सातवां प्रश्न आज का क्या है, सातवां प्रश्न मेरा है साइन स्क्वायर 35 अंश साइन स्क्वायर 35 अंश प्लस साइन स्क्वायर 55 अंश। अब आप देखिए इन दोनों को जोड़िए, 5 5 10 का 0 5 3 8 1 9, मतलब ऐसे ऐसे जोड़ने पे 90 आ रहा है, इसका मतलब दो में से एक बदलेगा। अगर जोड़ने पर ऊपर हो नीचे हो मल्टीप्लीकेशन में हो, जहां जिसके बीच में अगर जोड़ने पर कोण जोड़ने पर एंगल जोड़ने पर अगर 90 आता है तो इसका मतलब है कि हमें उन दोनों में एक बदलेगा। अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक साथ है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो चाहे गुणे में हो चाहे भाग में हो चाहे जैसे हो, अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, अगर उनमें से किसी दो का एंगल जोड़ने पर अगर 90 पूज रहा है तो हम क्लियर है कि दो में से एक बदलेगा जिसमें 90 पूजेगा। हम यहां देख रहे हैं 55 में अगर 35 जोड़ेंगे 90 होगा, जिसका मतलब दो में से एक बदल दीजिए आप। तो हल में हम क्या देखेंगे, हल मेरा क्या है, हम पहले बदल लेते हैं साइन, यहां 35 क्या लिख सकते हैं हम 90 माइनस 50 डिग्री 55 डिग्री लिख सकते हैं। अब इसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए आप इसको,
प्लस साइन स्क्वायर 55 अंश। इस तरीके से आप देखिए, आप साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा होता है, जो हम इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड किया, आप देख सकते हैं जाकर। इसमें देखिए साइन 55 अंश लिख सकते हैं, तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ लगा दीजिए। यहाँ आई एम सॉरी, साइन कास में चेंज होगा क्योंकि 90 पे है, तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री। इस तरीके से आप देखिए, आपको पहले चैप्टर में दिया गया था सरस्मिका 1, जिसमें हम देखे थे जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी 1 थी, जिसमें हम देखे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इस तरीके से हमारे इसके प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इसका हल क्या होगा 1 होगा। उत्तर इसका क्या है 1 है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इसको आपको ये ट्रिक आपको पता होना चाहिए कि चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो या तो सब्ट्रैक्शन हो, चाहे जैसे अगर किसी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल कोणों का योग 90 है तो उन दोनों में से एक बदलेगा, एक को चेंज कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। ये मेरा 7वां प्रश्न था। 8वां प्रश्न मेरा है सिद्ध करने वाला प्रश्न है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है लेकिन सारणी का प्रयोग नहीं करना है। त्रिकोणमितीय सारणियों का प्रयोग बिना ज्ञात करना है या सिद्ध करना है कि कॉस थीटा अपन साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा अपन कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 2 लाना है। तो चलिए ठीक है, तो हम हल यहां चालू करते हैं। ये प्रश्न मेरा 8वां था। 8वां वाला हम हल यहां चालू करते हैं। हल में देखिए आप, हमने कहा था अगर दो कोणों को जोड़ने पर 90 हो तो हम बदलाव वही करेंगे जहां होता है। देखिए अगर 90 माइनस थीटा में थीटा जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा ऊपर नीचे। यहाँ 90 माइनस थीटा में थीटा जोड़ेंगे तो क्या कोण को कोण में जोड़ना है, चाहे ऊपर नीचे हो, चाहे अंश हर में हो, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो। अगर जहां 90 पूछता है उन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से एक रेशियो को चेंज करना है। तो हमें यहाँ अगर हम देखिए यहाँ पर 90 माइनस थीटा नीचे है और प्लस ऊपर है, इसको जोड़ते हैं तो देखिए हमें क्या मिल गया 90 मिल गया। इसका मतलब ऊपर नीचे बदलाव होगा। हल में हम देखते हैं, देखिए यहाँ कॉस थीटा है, कॉस थीटा रहने दीजिए। यहाँ साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा प्लस यहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा रहने दीजिए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, साइन थीटा, जिसमें हम देखेंगे इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। इस प्रकार से आप देखिए क्या उत्तर आ गया 1 + 1 = 2 सिद्ध हो गया। ये आपका उत्तर आ गया। अब ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा क्या है राइट हैंड साइड है। दैट्स ऑल। इसी के साथ हम अपना 9वां प्रश्न देखते हैं। आज का मेरा 9वां प्रश्न है साइन 90 माइनस है, साइन 90 माइनस ए इंटू कॉस 90 माइनस ए अपान tan ए इक्वल टू मुझे लाना है, मुझे सिद्ध करना है कॉस स्क्वायर ए या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दो में से मुझे सिद्ध करना है। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड हम इसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए इंटू कॉस 90 माइनस ए अपान tan। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस है। देखिए अब यार इसको क्या लिखेंगे, कॉस है इंटू कॉस 90 माइनस ए क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपन साइन tan थीटा को हम किस में चेंज कर सकते हैं, साइन अपन कॉस में चेंज कर सकते हैं। इसलिए हम tan थीटा को चेंज करेंगे साइन ए अपन कॉस ए।
कॉस है में, टेन को मैंने चेंज कर दिया साइन है कॉस है में। अब देखिए अब इसमें क्या होगा, कॉस है इंटू साइन है, ऊपर है तो हम लिख देंगे साइन है इंटू कॉस है, और इसके बाद साइन है नीचे है तो नीचे ही रहेगा। बट ये कॉस है जो है उठ के अगर यहाँ डिवीजन में है, डिवीजन का डिवीजन में देखिए इसके हर में है लेकिन इसके हर में है तो ये वाला हर अंश बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस से लिख लेंगे, ऊपर चला जाएगा मेरा। इस तरीके से वाला कैंसिल होगा और मुझे क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर ए, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब मेरा क्या आ गया, राइट हैंड साइड। इस तरीके से आसानी से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। और अभी तक आप वीडियो पे नए व्यूअर हैं, नए हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे सिलेबस अवेलेबल करा देंगे। आप आसानी से, अगर आपको कहीं पर समझ नहीं आता तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से पीछे वाली वीडियो मेरे देख सकते हैं और आप वीडियो को आसानी देखिए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं, जहां पर भी आपको वीडियो में प्रॉब्लम आती है। हमारा 9वें बाद 10वें प्रश्न है आज का। 10वां प्रश्न मेरा यह है कि साइन 36 अंश प्लस कॉस 36 अंश अपान कॉस 54 अंश प्लस साइन 54 अंश। अब इसमें ये बराबर 1 सिद्ध करना है। तो आप उस ट्रिक से देखिए जिस ट्रिक को मैंने बना रहा था। आप देखिए अगर हम यहां क्या है, अगर हम इसको देखें 90 नहीं पूछ रहा है, इसमें 90 नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब ऊपर नीचे 90 आ रहा है। देखिए 6 4 10 का 0 5 3 8। इसका मतलब है कि मुझे एक चेंज करना है, एक इसमें से इसको चेंज कर दीजिए। आप देख लीजिए यहां जोड़ने पे 90 आ रहा है, जहां जहां जोड़ने पे 90 आए हम उसी को दो में से एक को चेंज करेंगे। जैसे अगर हम इसको बदल दें तो मेरा काम जो है बिगड़ जाएगा। हम इसमें जोड़ने पे 90 आ रहा है तो हम इसको 90 कर दें, इसको चेंज कर लेंगे। इसको जोड़ने पे 90 आ रहा है तो हम इसको चेंज कर लेंगे। देखिए अब हम लेग हैंड साइड चलते हैं, लेग हैंड साइड। इसमें देखते हैं साइन क्या है मेरा, साइन 36 है। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 54 अपान और प्लस इसको देखिए यहां पर जोड़ने पे 90 आ रहा है तो इसका मतलब ये भी बदलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 54। इस नीचे वाले को नहीं बदलेंगे क्योंकि नीचे वाला जोड़ने पे मेरा 90 पूछ रहा था। कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। अब यहां कर देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो हम लिखेंगे कॉस 54 डिग्री प्लस यहां क्या लिखेंगे, साइन 54 डिग्री अपान कॉस 54 डिग्री प्लस साइन 54 डिग्री। आप देखिए अंश और हर दोनों बराबर है, साइन कॉस, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये पूरा कैंसिल होगा, बराबर क्या मुझे मिल गया, 1। ये मेरा क्या है, राइट हैंड साइड। आपको केवल इस वीडियो में इसमें आपको देखना है कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जोड़ने पर 90 हो रहा है। अगर ऊपर नीचे दोनों पद में अगर 90 आ रहा है तो हम इसी के साथ दोनों पर 90 कर लेंगे। और मेरा अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है, 11वां प्रश्न, जिसको हम आसानी से देखेंगे क्या होता है इसमें। हमारा प्रश्न है 11वां, साइन 48 अंश अपान साइन कॉस 42 डिग्री प्लस कॉस 48 अंश अपान साइन 42 डिग्री। अब इसको बराबर 2 लाना है, तो हम इसे देखते हैं अपने इस प्रश्न में। साइन 48 अंश, cos 45 अंश और प्लस cos 48। इसमें आप देखिए
8 2 10 का 0 और 4 2 8 1 9, ऊपर नीचे जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो दो में से एक को बदलेंगे, चाहे ऊपर को बदलिए चाहे नीचे। जहां देखिए इन दोनों कोड को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, इन दोनों कोड को जोड़ने पे 90 आ रहा है, इसलिए हम दो में से एक को बदलेंगे। तो देखिए हम लेग हैंड साइड से चल रहे हैं, लेग हैंड साइड से देखते हैं साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 42, 42 में से अगर हम घटाएंगे 90 में से 42 अगर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 48, और इसको नहीं चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ ऊपर नीचे क्या है 90 डिग्री है, 42 डिग्री प्लस कॉस 48 अंश है, तो हम नीचे वाले चेंज कर लेते हैं साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 48 अंश, क्योंकि 48 से घटा देंगे क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। इस तरीके से हम देखेंगे इसको हम साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 42 डिग्री अपॉन कॉस 42 डिग्री, प्लस यहां हम क्या करेंगे कॉस 48 डिग्री अपॉन इसको के साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस 48 डिग्री। आप देखिए इससे वाला कैंसिल होगा और इससे वाला कैंसिल होगा। इस तरीके से हम देखेंगे 1 + 1 इसका 2 क्या आ गया मेरा 2, ये मेरा क्या है राइट हैंड साइड। इस तरीके से आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का प्रयोग करे बिना किसी भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं चेंज करके। लेकिन आपको एक ट्रिक याद होना चाहिए कि किन किन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में 90 उनका कोड जोड़ने पर, अगर जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कोड़ों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है, जिन दोनों कोड़ों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आता है तो अगर दो लोग हैं तो एक बदलेंगे, एक को हम क्या करेंगे चेंज कर देंगे, एक को चेंज करेंगे अगले वाले को नॉट चेंज, अगर दो हैं एक चेंज अगला वाला नॉट चेंज, देन आप इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये बात पता होना चाहिए अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत सारे दिए गए हैं जोड़ घटाना गुणा भाग में, तो आप इसी के साथ ये देख सकते हैं कि अगर आपको 90 डिग्री में दिया गया है तो आप डिग्री उनको जोड़िए कि इन दो कोणों के बीच में 90 आ रहा है, अगर दो कोणों के बीच में, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अनुपात के बीच में अगर किसी के बीच में 90 आ रहा है तो आप क्या करिए 90 आ रहा है तो आप उसमें से एक को बदलिए, एक को मत बदलिए, तो आपका आसानी से कट जाएगा, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। इसी के साथ हम वीडियो को क्लोज करते हैं। दैट्स ऑल। जय हिंद जय भारत। अगर आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, और अंत तक आप वीडियो को जरूर देखें। हम नेक्स्ट वीडियो आपका अगला चैप्टर आपको अपलोड कर देंगे, जो क्लास 10 में नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है उसको मैं आसानी से पहले उसके थ्योरी को अपलोड करूंगा, इसके बाद आपका मैं नेक्स्ट उसके प्रश्नों को सॉल्व करके अपलोड कर देंगे। आप आसानी से देखिए, एंजॉय करिए, मस्त रहिए। जय हिंद जय भारत।